अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। सो येस्टरडेज व्लॉग विल बी कंटिन्यू इन दिस व्लॉग। देन हम चले गए थे शॉपिंग मार्केट से मुझे याद आया मुझे लेना था चूड़ियाँ तैबा के लिए, बैंगल्स। सो तैबा का सेकेंड या थर्ड ईद का ड्रेस है पर्पल कलर एंड आई वांटेड पर्पल कलर बैंगल्स फॉर तैबा एंड फॉर मी एज वेल। मुझे भी अपने लिए बैंगल्स लेना था बिकॉज मुझे भी कोई ड्रेस पे बैंगल्स पहनने का शौक होता है एंड एज पर माई सेकेंड ईद ऑफ ड्रेस बैंगल्स मुझे लेने थे। सो मैंने कहा कि चलो मैं अपने लिए भी बैंगल्स ले लूँ एंड सारे कलर्स इनके पास है, सोबर बैंगल्स थे इनके पास। देन हम यहाँ पर सैंडल्स देखे, सैंडल्स वॉज टू हैवी लाइक अ ब्राइडल कलेक्शंस। मुझे तो बिल्कुल कुछ भी पसंद नहीं आया था यहाँ पर। देन वी हैव अगेन हियर फॉर द पोचीज़, फॉर द कड़ास, फॉर द तैबा एंड मैंने यहाँ पर ले ली थी पोची तैबा के लिए जो उसके हाथ में बहुत प्यारी लग रही थी एंड मुझे मेरी साइज़ के बैंगल्स यहाँ पे मिल ही नहीं रहे थे। 2/4 साइज़ है मेरी, बट यहाँ पर मुझे कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था। एंड देन बैक टू बैक आई वॉज सर्चिंग फॉर माई सेल्फ एंड कड़ास एंड स्मॉल बैंगल्स पैटर्न से बहुत थे। तैबा ने देख ली थी उसके लिए स्टोन वॉच, उसको बहुत पसंद आई थी एंड फिर मैंने वो भी उसके लिए ले ली थी। देन आई हैव ट्राइड मैनी ऑफ द बैंगल्स हियर। कड़ास था, बहुत प्यारे थे बट मुझे पसंद नहीं आ रहे थे बिकॉज मेरी चॉइस थोड़ी सी डिसेंट होती है, कभी कभी मुझे पसंद आते हैं पहनना। एंड देन एट लास्ट मुझे बाद में एक पैटर्न पसंद आया, उसमें मैंने ढूंढ के थक गई मेरी साइज़ेस, बट उसके बाद मुझे एक पैटर्न का बैंगल पसंद आया, फिर मैंने वो ले लिया था। एंड अंकल भी काफ़ी परेशान हो गए थे कि मेरी साइज़ ही नहीं मिल रही है और मुझे पसंद भी नहीं आ रही कोई भी चूड़ियाँ वहाँ पर बैंगल्स, एंड उनके पास कड़ास बहुत प्यारा था। देन वी हैव टेकन फ्रॉम हियर, मैंने यहाँ से बैंगल्स ले लिए थे एंड बहुत सारी वैराइटीज़ थी, मैं अलग अलग ड्रेस पे लेना ट्राई कर रही थी। एंड उसके बाद मुझे एक पसंद आया, फिर बाद में मैंने वो डन कर लिया। रश भी बहुत ज़्यादा थी, तैबा भी हमारे साथ थी एंड जल्दी हमारी शॉपिंग होके फिर हमें टाउन भी जाना था वहाँ से। तो मैंने कहा चलो ये शॉपिंग मार्केट से जल्द हम फ्री हो जाएं और फिर हमें वहाँ से टाउन भी जाना था। वैराइटीज़ तो बहुत ही ज़्यादा थी वहाँ पर। एंड देन मुझे तैबा के लिए क्लिप्स भी लेने थे, तैबा की क्लिप्स लेने के लिए मैं यहाँ पर आ गई थी। जो उसके फर्स्ट सेकेंड डेज़ के क्लिप्स होते हैं वो तो मैंने लिया नहीं था, फिर वो मुझे याद आया है मैंने तैबा की तो क्लिप्स ही ना लिए अभी तक। तो हम वहाँ पर खड़े हो गए थे क्लिप्स लेने के लिए। क्लिप्स की वैराइटीज़ भी बच्चों की बहुत प्यारी आई है आजकल मार्केट्स में और कलेक्शन बहुत प्यारा है। तैबा को हेयर स्टाइल में क्लिप्स डालना बहुत पसंद है, मुझे भी माशाल्लाह उसकी लॉन्ग हेयर है तो मुझे भी बहुत पसंद होता है कि मैं उसकी क्लिप्स लगाऊं। अलग अलग वैराइटीज़ की मैंने अलग अलग कलर्स की उसके लिए क्लिप्स ले ली कि उसके सारे आउटफिट्स पे उसे काम आ जाएगी। देन शुक्र है हम यहाँ से फ्री हो गए थे एंड देन हमें जाना था टाउन, सो हम चल पड़े थे 4 रोड से लेकर। एंड यहाँ पर 4 रोड पे बहुत ही प्यारी मस्जिद थी जो कि रास्ते में आई थी, बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह। एंड देन हमें पता चला था कि भाई हमारी बाइक तो ख़राब हो रही है, नहीं चल रही बराबर। फिर मैकेनिक को बताया एंड देन सही हो गई थी। एंड देन उसके बाद माशाल्लाह जो रौनक थी माशाल्लाह मोहम्मद अली रोड पे एज़ यूजुअल माशाल्लाह, वो तो अब तो एंड ऑफ द डेज़ हैं रमज़ान के एंड आपको बहुत ही ज़्यादा रौनक मिलेगी यहाँ पे मोहम्मद अली रोड पे। वहाँ से होते हुए हमें जाना था क्रॉफर्ड मार्केट साइड एंड तैबा के शूज़ एंड सैंडल्स हमें कंप्लीट करने थे यहाँ से। बस हमें थोड़ी सी ट्रैफिक मिली थी यहाँ पर। देन थोड़े टाइम के बाद रास्ते क्लियर हो गए। अभी जो एंड डेज है उसमें तो बहुत ही रौनक है। यहाँ पर तैबा ने देख लिया था गोला आइसक्रीम और पीछे पड़ गई थी मामा आई वांट। सो हम यहाँ पर ठहर गए थे एंड देन हमने लिया यहाँ पर आइसक्रीम तैबा के लिए जो कि यहाँ की बहुत ही अच्छी और फेमस, और आपको हर स्ट्रीट पर यहाँ पर मोहम्मद अली रोड साइड पर दिखेगी और मिल जाएगी ईजीली। तैबा की आइसक्रीम ख़त्म होने का वेट करना पड़ा थोड़ा सा, 5-10 मिनट्स हमें यहाँ पर रुक गए थे एंड देन वी हैव टू गो अगेन टू द क्रॉफर्ड मार्केट एंड कंप्लीट अवर अदर वर्क्स एज वेल। मुझे तो ये पसंद नहीं आया इसके, मुझे तो वो बर्फ़ वाली कैंडी ऑरेंज फ्लेवर की बहुत पसंद है एंड रास्पबेरी विद वनीला, दैट वाज माय टेस्ट। एंड फिर हम चल पड़े थे क्रॉफर्ड मार्केट की तरफ एंड देन हमें तैबा की स्टफ्स भी लेनी थी। देन आई हैव टोल टू जावेद कि यहाँ से अब हम यूटर्न ले लेते हैं, हमारे अदर सारी वर्क कंप्लीट हो गए थे वहाँ के। सो हम नाकुदा मोहल्ले की तरफ बढ़े, यहाँ के बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक थी यहाँ पर, बट नो वेज हमें जाना ही था, आगे कोई ऑप्शन ही नहीं था। आगे हम बढ़े तो यहाँ पे काफ़ी बच्चों की वैराइटीज़ थी सैंडल्स में, शूज़ में एंड
सो हमने यहाँ पर ले लिया था गोल्डन कलर की सैंडल, जो कि तैयबा के पैर में बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम शी टेकन द हील्स वन, लाइक मामा आई विल वेयर इट, लाइक चलो ठीक है ओके। सो यहाँ पर वैरायटीज़ बच्चों की बहुत प्यारी है सैंडल्स में, शूज़ में माशाल्लाह। तो हमें अच्छा लगा तो हमने ले लिया। तैयबा ने देख ली। फिर यहाँ पर वॉचेस फॉर द किड्स, वॉचेस बहुत प्यारी प्यारी थी एंड तैयबा लव्स वॉचेस, सो ले लिया उसने पिंक कलर की कार्टून्स वाली वॉचेस। सो जैसे कि यहाँ पे बारबी वॉच भी थी इनके पास, बहुत अच्छी थी। सब वैरायटीज़ रखते हैं ये भी। ये आपको मोहम्मद अली रोड पे मिल जाएंगे। इनका एक स्टॉल था वहाँ पर बच्चों की वॉचेस का। तो बच्चे ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, कलरफुल कार्टून्स एंड ऑल। भीड़ आप देख सकते हो माशाल्लाह, पैर रखने की जगह नहीं है यहाँ पर। बच्चों की वैरायटीज़ में भी बहुत सारी वॉचेस थी एंड फॉर द अडल्ट ऑल्सो बहुत अच्छा था यहाँ पर। एंड तैयबा अट्रैक्ट हो गई थी, खड़ी हो गई थी देखकर। सो ममा आई वॉन्ट द कार्टून वॉच। ने कहा चलो ठीक है ले लीजिए आप भी कार्टून वॉच आपकी। देन एट लास्ट वी हैव कम्प्लीटेड ऑल अवर वर्क्स फ्रॉम हियर एंड वी आर अबाउट टू गो होम। एंड देन फिर हमने सोचा कि चलो अभी यहाँ से जा ही रहे हैं हम, तो जुमा मस्जिद की लाइन से होते हुए हम जाएंगे, जो कि नाकुदा के एक जो लेन है वहाँ से होते गुजरती है ये। एंड जब हमने सोचा कि चलो यहाँ से हम जाएंगे, तो बाइक तो हमने यहाँ से निकाल ली, लेकिन आप भीड़ देख सकते हो माशाल्लाह। बिकॉज़ यहाँ से निकलने का हमारा एक रीज़न था, हमें पीना था शरबत जो कि पाइदुनी पे है एंड इट इज़ नवाब जूस सेंटर। एंड नवाब जूस सेंटर का एप्पल जूस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सो स्पेशली मैंने सोचा कि चलो हम वहाँ जा ही रहे हैं तो हम शरबत भी पी के वहाँ से चले जाते हैं। अगर हम मोहम्मद अली रोड से लेते तो हम तो पहुँच ही नहीं पाते वहाँ, क्योंकि वहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा रश है, पैर रखने की जगह नहीं थी। तो हमने सोचा कि चलो हम अपने रूट चेंज कर लेते हैं एंड पाइदुनी की रोड से लेते हैं। पाइदुनी की रोड पर माशाल्लाह इतनी भी ज़्यादा भीड़ नहीं थी वहाँ पर, तो आराम से टैक्सीज़ एंड टू व्हीलर्स आराम से जा रही थी। पाइदुनी की रोड पे आपको मिलेंगे कुर्ते, पैजामाज एंड बड़े स्टॉल्स हैं यहाँ पर, जो कि स्पेशली बहुत ही ज़्यादा सालों से लगते हैं माशाल्लाह। हम भी अपने छोटे भाइयों के लिए बहुत जाते थे पहले, तो हम अपनी मम्मा के साथ में बहुत ही यहाँ से गुजरते थे। तो कल मुझे याद आ गया कि भाई मम्मा के साथ में हम तो यहाँ पे बहुत आते थे, और आज भी वैसे ही स्टॉल्स यहाँ पे लगते हैं जो बहुत सालों से लगते आ रहे हैं। सो हम फाइनली पहुँच गए थे यहाँ पर शरबत के लिए, जो कि है नवाब जूस सेंटर के पास। पाइनएप्पल शरबत ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है बहुत सालों से। सो यहाँ पर मुझे पीना था पाइनएप्पल शरबत एंड हमें एप्पल शरबत नवाब का ट्राई करना था, जो एप्पल शरबत भी बहुत अच्छा होता है। ये है पाइनएप्पल चंक्स वाला एंड इसमें लेमन जूस होता है, इसमें पाइनएप्पल फ्लेवर होता है, पाइनएप्पल सिरप विद पाइनएप्पल पीसेस, और ये बहुत ही ज़्यादा यम्मी डिलीशियस और बहुत ही ज़्यादा, मैं बता नहीं सकती हूँ, आप जाके पीना बहुत ही ज़्यादा यम्मी होता है इसका टेस्ट और हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये बनाते बहुत अच्छे से। और देन हमने ले लिया था नवाब जूस सेंटर का एप्पल शरबत, जो कि बहुत ही ज़्यादा यम्मी एंड टेस्टी। आप ज़रूर ट्राई करना नवाब जूस सेंटर एंड ये पाइनएप्पल शरबत, ओके। एंड देन मत जाओ गई, इसके आगे मैं और एक चीज़ बताने वाली हूँ जो बहुत सुपर है। सो गाइस कंटिन्यू वॉचिंग अहेड फॉर जस्ट 5 मिनट्स मोर, और ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी मैं आपका। सो यहाँ पर मैं आई थी 2 days बिफोर, बट मैंने एक चीज़ यहाँ पर शूट नहीं कर पाई थी, दैट्स व्हाई आई हैव गॉन द सेकेंड टाइम एंड देन आई हैव शूटेड कम्प्लीटली, माई शूट वॉज कम्प्लीट फ्रॉम हियर। एंड हम आ गए थे यहाँ पर सरदार पाव भाजी के पास, जो कि हमें नॉनवेज फूड तो खाना नहीं था, हमें चाहिए था वेजिटेरियन फूड एंड हमें जाना था सरदार पाव भाजी। एंड ये पाव भाजी है बहुत सालों पुरानी। इनके जो पान होते हैं ना वो बहुत ही डिलीशियस होते हैं एंड इनके 2 वैरायटीज़ होती हैं पान में एंड दोनों भी बहुत सुपर्ब होते हैं। ये है सरदार पाव भाजी 1966 एंड दिस इज़ वेरी सुपर्ब रेस्टोरेंट। जो भी वेजिटेरियन लवर्स हैं वो तो ज़रूर विज़िट करना सरदार पाव भाजी। यहाँ जैसी पाव भाजी आपको कहीं नहीं मिलेगी। दिस इज़ ऑल डीप इन अमूल बटर एंड ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनाते हैं एंड दिस इज़ स्पेशल फॉर ओनली पाव भाजी। इस रेस्टोरेंट में आपको स्पेशल ओनली पाव भाजी ही मिलनी है। एंड आप देख सकते हैं हमने जब ये पाव भाजी की प्लेट सर्व की है इन्होंने,
सो आई वॉज लाइक वाओ, क्योंकि वो इतना मेल्टिंग बटर था, अमूल बटर जो उस पर इतना प्यारा मेल्ट हो रहा था। देन आफ्टर वी हैव टेकन फ्रॉम हियर कैरेमल, इनका कैरेमल भी बहुत सुपर्ब है, बहुत डिलीशियस है। देन वहाँ से वापसी की तरफ द रोड फॉर द नरीमन पॉइंट, उसके पास है हाजी अली के बाहर हाजी अली जूस सेंटर, जो कि ये भी बहुत सालों पुराना है। डू विज़िट हियर ऑल्सो। एंड इनकी जो वैरायटीज़ है, क्रीम्स में ये फेमस है, जूसेस में ये फेमस है। क्रीम्स में आपके वो यहाँ पर मिल जाएंगी एवरी फ्रूट क्रीम वैराइटीज़ फ्रॉम हाजी अली जूस सेंटर। एंड इनके क्रीम्स बहुत ही अमीज़ होते हैं। ऑलमोस्ट यहाँ पर है अभी मैंगो क्रीम एंड कोकोनट फुल नट्स क्रीम एंड सीताफल क्रीम्स ऑल्सो दे पुट इट, बट वो सीजनल है। एंड यहाँ पर मिक्स फ्रूट क्रीम भी होता है, कीवी क्रीम्स भी ये रखते हैं। स्ट्रॉबेरी इज़ अ फेमस ऑल टाइम फेवरेट स्ट्रॉबेरी क्रीम है। एंड मैंगोज़ एंड ब्लूबेरीज क्रीम मैंने कल देखा, वहाँ पर बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत डिलीशियस लग रहा था, जो कि पर्पल कलर का जो है बहुत टेक्सचर बहुत प्यारा लग रहा था उसका। सो यहाँ पर आप जब भी विज़िट करोगे आपको एनी टाइम यहाँ पर फ्रेश फ्रूट्स के साथ आपको यहाँ पे क्रीम्स बना के दिया जाता है। ये बहुत ही अच्छे से नीट एंड क्लीन हाइजीनिक का भी ये ध्यान रखते हैं। एंड आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि दे आर नॉट सर्विंग वेल। उसके साथ साथ आपको यहाँ पर ऑलिव्स मिल जाएंगे ब्लैक एंड ग्रीन, एंड आपको यहाँ पे चॉकलेट्स भी मिल जाएंगी फॉर द किड्स। And this is Haji Ali Juice Center at the Haji Ali branch here. उसके साथ आपको यहाँ पर मिल जाएंगे रफेलो, बहुत ही प्यारी चॉकलेट थी वो। एंड ये सारे मेन्यूज़ है, इसके मेन्यूज़ में आपको बर्गर्स, आपको सैंडविचेस, ग्रिल सैंडविच, रोल, पिज़्ज़ा, आपको स्नैक्स आइटम्स भी यहाँ पर मिलेगी हाजी अली जूस सेंटर पर। और उसके अलावा यहाँ की सारी वैरायटीज़ जो कि शेक्स की है वो भी आपको मिलेंगी। हाजी अली जूस सेंटर बहुत ही प्यारा है, ये बहुत ही डिसेंट एंड बहुत प्यारी जगह है। आप लोग विज़िट करना, बस ये पहले की तरह ही है। ये रास्तों की डिसेंसी, यहाँ की खूबसूरती, ये पुरानी रास्ते बहुत प्यारे लगते हैं। आप लोग भी ज़रूर विज़िट करना। तो देखा आप लोग ने, ऐसा गुजर गया हमारा आज का दिन। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।